हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग फॉर कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रग फॉर कफ की क्लासिफिकेशन। आज हम उसी क्लासिफिकेशन की दो कैटेगरी टिमलसेंट और एक्सपेक्टोरेंट को एक्सप्लेन करेंगे। पहली क्लास है टिमलसेंट्स। टिमलसेंट्स आर सॉफ्ट स्टिकी लिक्विड दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन लाइनिंग ऑफ थ्रोट एंड एयरवेज एंड रिड्यूस इरिटेशन। टिमलसेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट और स्टिकी लिक्विड होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं थ्रोट में और एयरवेज में, जिससे कि इरिटेशन रिड्यूस होता है, इरिटेशन कम होती है। इसलिए ये यूज़ होते हैं ड्राई कफ में, एलर्जिक कफ में और शॉर्ट थ्रोट में। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। दे कोट अफेक्टेड एरिया, मतलब जो ये लिक्विड होती है थिक लिक्विड, ये अफेक्टेड एरिया को कोट करती हैं, जिससे ड्राइनेस रिड्यूस होती है और इरिटेशन रिड्यूस होती है। इससे गिव रिलीफ फ्रॉम इरिटेशन और इचीनेस। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, लोजेंजिस हैं, लिंटस कंटेनिंग सिरप हैं, कफ ड्रॉप हैं, ग्लिसरीन और लिक्योराइज। नेक्स्ट क्लास है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट आर मेडिसिन दैट रिमूव म्यूकस यानी बलगम फ्रॉम द लंग्स एंड एयरवेज। एक्सपेक्टोरेंट वो मेडिसिन होती हैं, वो ड्रग होती हैं जो म्यूकस को एयरवेज से बाहर निकालते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन है दे रिड्यूस थिकनेस ऑफ म्यूकस, यानी कि ये एक्सपेक्टोरेंट म्यूकस जो गाढ़ा म्यूकस होता है उसको पतला करते हैं, मतलब लूजन इट। एंड हेल्प क्लियर चेस्ट कंजेशन, मतलब जो चेस्ट कंजेशन उसमें हेल्प मिलती है। चेस्ट कंजेशन वो कंडीशन होती है जब बलगम जमा हो जाता है एयरवेज में और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन को चेस्ट कंजेशन कहते हैं। इसलिए एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ वेट कफ में होता है, चेस्ट कंजेशन में होता है और अस्थमा में यूज़ होता है। एग्जाम्पल हैं इसके सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, गुआइफेंसिन, वसाका और बाल्सम ऑफ टोलियो। गुआइफेंसिन और वसाका और बाल्सम ऑफ टोलियो ये प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं, यानी प्लांट से ऑब्टेन हुए हैं। इसी की सब क्लास है म्यूकोलाइटिक्स, जिसकी मेडिसिन है ब्रोमहेक्सिन। म्यूकोलाइटिक्स आर ड्रग दैट ब्रेक डाउन थिकनेस ऑफ म्यूकस यानी बलगम एंड मेक इट ईजियर टू रिमूव फ्रॉम एयरवेज। म्यूकोलाइटिक्स भी वही काम करते हैं, वो म्यूकस को की थिकनेस को यानी गाढ़ा म्यूकस को पतला करते हैं और इसे एयरवेज से बाहर निकालते हैं। मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये कैसे काम करते हैं। दे ब्रेक डाउन नेटवर्क ऑफ फाइबर इन म्यूकस, यानी जो म्यूकस का म्यूकोपॉलीसैकेराइड बॉन्ड्स होते हैं उनको डीपॉलीमराइज करते हैं, या उनके फाइबर नेटवर्क होता है उनको तोड़ते हैं, जिससे कि म्यूकस टूटता है और गाढ़ा म्यूकस पतला होने लगता है। मेक इट थिनर, यानी कि उसको पतला करता है। क्लियर ब्रीदिंग एयरवेज, और ब्रीदिंग एयरवेज क्लियर होती है। साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोमहेक्सिन, रिनोरिया यानी नाक बहना, नाक से पानी बहने लगता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। लैक्रिमेशन यानी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखों से भी पानी बहता है। नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन और सेंसिटिविटी, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसकी दूसरी मेडिसिन है एम्ब्रोक्सोल, ए मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन। ये एम्ब्रोक्सोल है, ब्रोमहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट है। हैविंग सिमिलर म्यूकोलाइटिक एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट। इसका मोड ऑफ एक्शन और यूज़ और साइड इफेक्ट सब ब्रोमहेक्सिन की तरह ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्लास को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे एंटीटोसिव्स हैं।